वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान पुलिस के लिए स्पेशल और पटवार एग्जाम, पहले राजस्थान पुलिस का एग्जाम तो इसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, पटवार स्टेनोग्राफर जिसमें भी ये योजनाएं आती है वहाँ सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया महत्वपूर्ण योजना फॉर ऑल एग्जाम पार्ट नंबर 1 और खास करके फोकस बिंदु है राजस्थान पुलिस। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने राजस्थान की योजनाओं से संबंधित एक संपूर्ण वीडियो आपको 70 से 80 योजनाओं का दे दिया। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आप वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट, आज मैं स्पेशल इंडिया की योजनाओं के बारे में बात करूंगा क्योंकि ये भी आपको पता है राजस्थान पुलिस के बै पार्ट में और पटवारी के एग्जाम में आने वाली है। तो पहला पार्ट है, कल फिर एक पार्ट मिलेगा। तो सबसे पहले अपना काम कर दीजिए, सहयोग विश्वास के साथ दृढ़ निश्चय के साथ आपको वर्दी लेनी है। लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों में, क्योंकि सहयोग सबसे बड़ी बात है। अपने दोस्तों का सहयोग, मित्र मंडली में रहकर अगर आप उनका सहयोग करोगे तो कामयाबी निश्चित रूप से आपको मिलेगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आए, क्योंकि सुबह 7 बजे हमारा करंट अफेयर्स हमेशा मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, जनवरी से जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स की ई बुक भी उपलब्ध है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक से ले सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, योजना से संबंधित है सारे राज्यों की। वर्तमान में हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि आपको अवगत है। किस राज्य सरकार ने अटल किसान मजदूर कैंटीन लॉन्च की है? किस राज्य की सरकार ने अटल किसान मजदूर कैंटीन लॉन्च की है? वो की है हरियाणा ने, क्योंकि हर राज्य ने इतनी योजनाएं चलाई है कोरोना वायरस के अंदर, ये आपको पता है। ठीक है, तो हरियाणा ने, अब हरियाणा की बात आई है तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा को दूध दही का प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूध दही का प्रदेश कहा जाता है। और हरियाणा में एक स्थान है रोहतक, नाम सुना है रोहतक? वर्तमान में रोहतक में स्वर्ण और चांदी के सूतों से निर्मित पगड़ियों का निर्माण किया जाता है, जो बहुत प्रसिद्ध है। एक ये ध्यान रखना, एक हरियाणा के अंदर स्थान है झाबुआ। बता रहा हूं मैं नई चीजें, स्टैटिक बे पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट कि झाबुआ देश का पहला मोर प्रजनन केंद्र बना है यहाँ पे। कौन सा? देश का पहला मोर प्रजनन केंद्र। और यहाँ पे बांध स्थित है हरियाणा में, हथनी कुंड बांध। कौन सा? हथनी कुंड। और एक स्थान याद रखना है पंचकुला। पंचकुला में क्या होगा? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन होगा। और एक झील है यहाँ पे, दमदमा झील। आज मैं कुछ नई चीजें आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि रोज वही बात, मुख्यमंत्री राज्यपाल ये हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, बार बार नहीं पढ़ेंगे। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर है, उच्च न्यायालय चंडीगढ़ है, ये आपको सारा कुछ बता चुका मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दूसरा, उत्तर प्रदेश राज्य के परिवहन निगम ने महिलाओं के लिए किस नाम से हेल्पलाइन कॉलिंग और व्हाट्सएप सेवा लॉन्च की है? उत्तर प्रदेश ने किस नाम से? तो दामिनी नाम से महिलाओं के लिए हेल्पलाइन कॉलिंग और व्हाट्सएप सेवा लॉन्च की है उत्तर प्रदेश। अब बात आई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ को। क्या कहते हैं? नवाबों का शहर। जैसे राजस्थान में टोंक को नवाबों का शहर है कहते हैं ना, उसी प्रकार। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एग्जाम में पूछ सकता है। देश का प्रथम व विश्व में दूसरा मानव डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर है। देश का प्रथम और विश्व में दूसरा, पहला अमेरिका के अंदर है। मानव डीएनए बैंक भी कहाँ पे स्थित है। और स्वतंत्रता से पूर्व उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था। बहुत सारे विद्यार्थी संयुक्त प्रांत मध्य प्रदेश करके आते हैं, किसको कहते हैं? और उत्तर प्रदेश में अयोध्या है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। और फैजाबाद का नाम वापस क्या कर दिया है? अयोध्या कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में एक स्थान मेरठ, जहां से 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। 10 मई 1857, वो मेरठ बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ये याद चीजें आपको रखनी है। और एक परमाणु ऊर्जा शक्ति केंद्र है उत्तर प्रदेश में, नरोरा नाम से। नरोरा उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा शक्ति केंद्र है। आगरा है जो यमुना नदी के किनारे है, शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनवाया था। सारनाथ कहाँ पे? वाराणसी में, जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। आज इतनी चीजें लेके आए वो सारी इंपॉर्टेंट होगी। और इलाहाबाद, जिसका नया नाम हो गया प्रयागराज, गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये भी उत्तर प्रदेश में। और चित्रकूट नाम सुना होगा, विश्व का पहला विकलांग विश्वविद्यालय है। विश्व का पहला विकलांग विश्वविद्यालय। ये चीजें एक बार रिवाइज के लिए पढ़ लेना। और दूधवा खारा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो ये इतनी चीजें आपके लिए सारी की सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कुशीनगर में आपको पता है अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा कुशीनगर को दिया जाएगा। सारी चीजें याद होगी। एक और बता देता हूँ, सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है, जहाँ अकबर का
मकबरा है। सिकंदरा में किसका है? अकबर का। तो इतनी चीजें क्लियर होगी, शायद आप इससे खुश होंगे, क्योंकि मैं हर एक, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 50 के साथ स्टैटिक जीके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये अंतिम वार है हमारा। इसके बाद में हालांकि एक दो वीडियो और डालेंगे, लेकिन ये चीज़ें जो बता रहा हूँ हो सकता है सीधे सीधे एग्जाम में पुट हो जाए। तीसरा देखिए, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने पेटीएम के साथ मिलकर किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो एम कॉम प्लेटफॉर्म। किसने? एम कॉम प्लेटफॉर्म के साथ किया है। किसने सुरक्षित भुगतान के लिए वज्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किसने सुरक्षित भुगतान के लिए वज्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। तुर्की और किस देश ने मिलकर तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन सेवा लॉन्च की है? तुर्की और किस देश ने मिलकर तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन सेवा लॉन्च की है? तो वह है रूस। ठीक है, रूस और तुर्की। तुर्की को आपको पता है यूरोप का मरीज कहा जाता है, और रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। यूरोप में भी भाग आता है, एशिया में भी इसका भाग आता है। राजधानी इसकी मॉस्को है, रूबल इसकी मुद्रा है, ड्यूमा इसकी जो है संसद है, और राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। किस राज्य में राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना लॉन्च की गई है? अब ये राज्य क्या केंद्र शासित प्रदेश बन गया, कई दिन इसका राज्य नाम आएगा। राष्ट्रीय हरित वाहिनी योजना लॉन्च की है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के लिए यही क्वेश्चन बनता है, हरित वाहिनी योजना एक तो कि जम्मू कश्मीर का जो 370 धारा हट गई, 35A हट गया, और 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आ गया। यहाँ की बात करें ना, तो यहाँ एक मंदिर है, मारतंड सूर्य मंदिर है, ये एग्जाम में आता है, मारतंड सूर्य मंदिर है इंपॉर्टेंट। शालीमार बाग है, जहांगीर ने बनाया था, ये जम्मू कश्मीर केंद्र है। और एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वैष्णो देवी, अमरनाथ, ये बड़ी बड़ी शिवलिंग ये जम्मू कश्मीर के अंदर आती है। बुर्ज होम पाषाणकालीन स्थल है, बुर्ज होम, वो भी जम्मू कश्मीर में है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है, देश की सबसे लंबी सुरंग, वो भी यहाँ पे है। और एक वन्य जीव अभ्यारण्य दच्ची ग्राम। ये बातें जो बता रहा हूँ मैं, आराम से इस वीडियो को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दच्ची ग्राम है। और एक लेह मनाली मार्ग है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह मनाली, जो अभी आपको पता है किस नाम से हो गया? जो वही अटल सुरंग के नाम से हो गया। वुल्लर झील भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी विवर्तनिक झील है। वुल्लर झील मीठे पानी की झील है। गुलमबर्ग यहाँ का, और एक सबसे पहाड़ी पर्यटन केंद्रों की रानी माना जाता है गुलमर्ग को। डल झील यहाँ पे है, लद्दाख में लेह है, कारगिल क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, मैं क्यों बता रहा हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिहीन लोगों के लिए किस नाम से नए ऐप को लॉन्च किया? भाई ये रट ले, आराम से पढ़ लेना, मानी ऐप। किसने? रिजर्व बैंक ने। किसके लिए? दृष्टिहीन लोगों के लिए। मानी का नाम क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन। इसमें क्या इस तरह का कोई प्रिंट वगैरह लगा हुआ एप्लीकेशन जिससे वो बोल के बता देगा इतने का नोट है, ठीक है, ऐप इतने का है क्या, इस तरह का सिस्टम इसके अंदर है। तो रिजर्व बैंक ने, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं वर्तमान में शशिकांत दास, ठीक है, 25वें शशिकांत दास है, ये भी पूछ लेना। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी शुरुआत होती है, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की सरकार ने शिव भोजन योजना लॉन्च की है? ये मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, ठीक है, पिछले 3 वीडियो डाल चुका हूँ, चौथा पार्ट है ये। वैसे तो 3-4 वीडियो डाल दिया मैंने स्पेशल इंडिया से संबंधित, लेकिन ये चौथा पार्ट है ये, लेकिन योजना से संबंधित आ गया। तो शिव भोजन योजना शुरू की है महाराष्ट्र ने। जैसे राजस्थान में इंदिरा रसोई योजना है ना, वैसे राजस्थान में शिव भोजन योजना है। एक याद रखना, कोरोना वायरस में आपको पता है भोजन उपलब्ध कराने के लिए बहुत सरकार, अपनी राज्य सरकार और नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हुए बहुत काम किए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जिसे बॉलीवुड नगरी कहते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, भारत की वित्तीय राजधानी नामों से जाना जाता है। किसको? मुंबई को। और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह वो भी कहाँ पे है? मुंबई है। और सांता क्रूज जो शिवाजी वाला है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, मुंबई में है। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थान है नागपुर, जिसे संतरे की राजधानी कहा जाता है, संतरे की राजधानी। और संत साईं बाबा का समाधि स्थल महाराष्ट्र के शिरडी में है, ये भी पता है। और औरंगाबाद बीबी का मकबरा, जिसे भारत का द्वितीय ताजमहल कहते हैं, औरंगाबाद बीबी का मकबरा जिसे भारत का द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, ये भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। और एक और बता देता हूँ, क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, नांदेड़ गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि स्थल कहाँ पे है? नांदेड़ महाराष्ट्र के अंदर है। नहावा सोवा यहाँ का बंदरगाह भी है, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह
कहा जाता है? तारापुर नाम आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? तारापुर। जल्दी से कमेंट करके बता दो तारापुर किसके लिए प्रसिद्ध है महाराष्ट्र में। देखो आपकी कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मैं आपको स्टैटिक जीके बता रहा हूँ। दिक्कत हो तो कुछ विद्यार्थी जो पढ़ेंगे, जिनको पढ़ना नहीं है उनके तो दिक्कत होगी, बाकी किसी विद्यार्थी की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मान के चलो ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है बै पार्ट के लिए। क्योंकि आपका ध्यान इंडिया जीके में कितना गया है मुझे पता नहीं है, इंडिया हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, तो मैं आपको साथ साथ में बताते जा रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। स्टैटिक जीके है और जाते जाते अगर आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन अगर वहाँ आ गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है। भारत का प्रथम परमाणु पावर प्लांट ये तारापुर है, ध्यान रखना। एलिफेंट की गुफा पूछे तो भी चालुक्य काल की महाराष्ट्र के अंदर है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाएगी। इतनी चीजें याद रखोगे। महाराष्ट्र में लोकसभा सीटें ध्यान रखना 48 है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? 80 उत्तर प्रदेश में, उसके बाद में महाराष्ट्र में कितनी है? 48। याद रख लोगे, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सारी चीजें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं बहुत बार, तो बार बार उनको पढ़ने की जरूरत नहीं। अलग से मैंने स्पेशल वीडियो भी दे दिया भारत में कौन क्या, तो वो देख लेना। जनवरी से सितंबर 2020 का पिछले 9 महीने का राजस्थान करंट अफेयर्स है, वो देख लेना। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आप तो ऐड करते हो। अरे भाई ऐड कोई फेयर लवली की ऐड थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ जो नए विद्यार्थी जुड़ते हैं ना उनको पता तो लगे भी मैं ये वीडियो डाल चुका हूँ। कोई फेयर लवली, कोई एडिडास के जूते थोड़ी बेच रहा हूँ यहाँ पे, या कोई मोबाइल थोड़ी बेच रहा हूँ कोई, या कोई प्यूमा की कोई थोड़ी चीज़ बेच वो ऐड कर रहा हूँ मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। नए विद्यार्थी जुड़ते हैं उन्हें पता लगे, मुझे कमेंट आते हैं इसलिए कहता हूँ कमेंट आते हैं। अब कल एक कमेंट आता है सर आप करंट जीके डालो, अरे भाई करंट जीके कितना डाल दिया, अब उसको ये पता नहीं है कितना डाला, तो उनके लिए होता है, ध्यान रखना। जिसने देख लिया वो एक बार छोड़ दो, क्या दिक्कत है। किस देश ने आइंस्टाइन की छवि वाला दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का लॉन्च किया है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड के बारे में कितनी चीज़ें बता दी। इसकी मुद्रा है, इसकी राजधानी बर्न है, मुद्रा फ्रैंक है, यहाँ का प्रसिद्ध शहर है जनेवा, और यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमाण है, ध्यान रखना। 1 साल के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछेगा। और रोजर फेडरर का नाम आते ही आप स्विट्जरलैंड जाओगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई गवर्नमेंट पोर्टल और सीएम ऐप लॉन्च किया है? माई मुख्यमंत्री ने माई गवर्नमेंट पोर्टल और सीएम ऐप लॉन्च किया है, तो हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी मैं आपको बता चुका हूँ क्या है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। शिमला है, ठीक है। और ये दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश की कुछ बातें आती हैं। तो हिमाचल प्रदेश की कुछ बातें, फूलों और देवताओं की घाटी कहते हैं हिमाचल प्रदेश को। धर्मशाला जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में, जिसको पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। और यहाँ क्रिकेट स्टेडियम है बड़ा ऊंचा, कहाँ पे? धर्मशाला में, ठीक है। दलाई लामा का जिसको मुख्यालय का कहते हैं। मनाली है यहाँ पे, कुल्लू मनाली, डलहौजी, पालमपुर, ये सारे कहाँ पे है? यहाँ पे। रोहतांग दर्रा भी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, जहाँ से रावी और व्यास नदियों का उद्गम होता है। एक चंबा, कांगड़ा, चित्रशैलियाँ, ये सारी की सारी यहाँ पे है। आपको पता है चंबा रावी नदी के तट पर है। चंबा बहुत बार पूछा जाता है, किस नदी के किनारे? रावी नदी के तट पर। और दूध और शहद की घाटी कहते हैं चंबा को, दूध और शहद की घाटी कहा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो 2014 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ था, हिमाचल प्रदेश। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, ये आपको पता ही है सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च किया? तो ये मैं बता चुका हूं, महाराष्ट्र। राज्यपाल ध्यान रखना भगत सिंह कोश्यारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने दामिनी पहल के तहत किस हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने दामिनी, तो 81142 और ये 77777, बस ये याद करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? किस राज्य ने आरोग्य श्री योजना लॉन्च की है? तो वो राज्य आता है आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश आपको ध्यान रखना है, इसकी जो राजधानी है वो 3 हो चुकी है, कुरनूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। 3 राजधानियां, ठीक है। ये हैदराबाद, इससे जो तेलंगाना है वो अलग हो गया 2 जून 2014 को। ये भी ध्यान रखना। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, जैसे हमारे राजस्थान में अजमेर को कहा जाता है ना, वैसे। अब सुनिए आंध्र प्रदेश में क्या क्या है। एक तो है नागार्जुन सागर बांध, कृष्णा नदी पर, पक्का क्वेश्चन आता है। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी किनारे। एक तिरुपति मंदिर है, तिरुमाला पहाड़ी पे है, भारत का सबसे धनी मंदिर है। तिरुपति मंदिर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील भी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। 4 मीनार, गोलकुंडा के शासक कुल्ली कुतुब शाह द्वारा बनाए गए थे 4 मीनार, वो भी कहाँ पे है? अब तो हालांकि ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश की सीमा पे हो गया।
कोलेरू झील, हुसैन सागर झील दोनों आंध्र प्रदेश में है। और एक है लेपाक्षी, भारत में सबसे विशाल नंदी प्रतिमा है लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश के अंदर। और यहाँ विशाखापट्टनम है जो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है का परीक्षा की दृष्टि से। अगला देखिए, किस बैंक ने जनवरी 2020 से कार्डलेस नगद निकासी सुविधा लॉन्च की है? कार्डलेस नगद निकासी, तो आईसीआईसीआई बैंक ने। 17 जनवरी को भारत का GSAT 30 उपग्रह कहां से लॉन्च किया जाएगा? फ्रेंच गुयाना से। फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका के अंदर है, फ्रेंच गुयाना, वहां से 17 जनवरी को यह लॉन्च किया गया। किस राज्य में जरगा अम्मावोडी योजना लॉन्च की गई है? किस राज्य में जरगा अम्मावोडी? तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश बता दिया, बहुत सारी बातें मैंने अलग हो गया। आंध्र प्रदेश को मोतियों का शहर, आंध्र प्रदेश जो हैदराबाद है ना, हैदराबाद बता देता हूँ। वैसे तेलंगाना के अंदर गया हैदराबाद, मूसी नदी के किनारे है, मोतियों का शहर, साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य ये आंध्र प्रदेश है, 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य में सुकन्या परियोजना का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है? किस राज्य ने सुकन्या परियोजना का तीसरा संस्करण लॉन्च किया है? तो ये है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के लिए बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, जिसका वर्तमान में नाम हो गया दमदमा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इससे भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा, यहाँ की खासियत देखो, दामोदर घाटी परियोजना से संबंध है, जो भारत की प्रथम सिंचाई परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, वो भी पश्चिम बंगाल की है। वेलूर विवेकानंद जी द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय रखा गया था, वो भी पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग चाय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, दार्जिलिंग वैसे भी स्थान प्रसिद्ध है। और दुर्गापुर, यहाँ पे मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पश्चिम बंगाल में है। ब्रिटेन की सहायता से लोहा इस्पात का कारखाना स्थापित है। और एक भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन, वो भी पश्चिम बंगाल में है। खड़गपुर नाम आता है, खड़गपुर, अरे गोरखपुर नाम आता है। खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। तो कभी खड़गपुर और कभी गोरखपुर दोनों बड़े क्या हो जाते हैं कि सबसे लंबे रेलवे स्टेशन का नाम आ जाता है बड़ा, जैसे गोरखपुर है वर्तमान में। एक नाम सुना होगा IIT खड़गपुर, ये पश्चिम बंगाल में है। और एक हल्दिया, पता ही आपको, बंदरगाह है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने TB फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने TB फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड प्रोग्राम लॉन्च किया? केरल ने। ठीक है, और भारत TB मुक्त कब होगा? 2025 तक का भारत ने लक्ष्य रखा है। अब राजधानी केरल की तिरुवनंतपुरम और 7 पहाड़ियों पर स्थित इस नगर को नारियल की भूमि भी कहते हैं, भारत का मसालों का बगीचा भी कहते हैं, और दक्षिण का कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है, दक्षिण का कश्मीर, भारत का मसालों का बगीचा किसको? केरल को। और केंद्रीय फसल शोध संस्थान और पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी कहाँ पे है? केरल में। कोचीन यानी कोच्चि बंदरगाह, जिसको अरब सागर की रानी कहते हैं, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा भी स्थापित हुआ था, ये भी ध्यान रखना। पाल घाट का संबंध पूछे, केरल से। ओणम त्योहार का संबंध पूछे, केरल से। कोझिकोड कालीकट, जहाँ 1898 में वास्को डी गामा आया था पुर्तगाली, उसका संबंध भी केरल से। ठीक है, कथकली नृत्य शास्त्रीय नृत्य और मोहिनी अट्टम भी यहाँ का प्रसिद्ध है, केरल का। पेरियार बांध है यहाँ पे सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। और आपको पता है भारत में थोरियम मोनोजाइट प्रकार का होता है, वो भी कहाँ मिलता है? केरल में। इतनी चीजें आपको बता दी। अब मुझे कमेंट करके बता दो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? राज्यपाल मैं बता देता हूँ, आरिफ मोहम्मद खान है। और मुख्यमंत्री मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जल्दी से कमेंट कर दो और लाइक कर दे किया करो भी। सारे विद्यार्थी लाइक जरूर किया करो, इतनी मेहनत से इस टाइम पे आपको वीडियो प्राप्त हो रही। और एक और ध्यान रखना, जिस विद्यार्थी को राजस्थान पुलिस के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए, राजस्थान करंट अफेयर्स की ई बुक है। ई बुक का मतलब अब पूरे राजस्थान में तो नहीं दी जा सकती, PDF है हमारे पास स्पेशल, जनवरी से सितंबर 2020 की, और उसके साथ 2019 की फ्री है। PDF है स्पेशल। अब ये PDF कहाँ मिलेगी? तो व्हाट्सअप नंबर है 8094496272 पर आपको मिलेगी। इसके लिए आपको 50 रुपये पे करने होंगे। 50 रुपये पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे कैसे कर सकते हो? तुरंत मुझे स्क्रीनशॉट लेके इस नंबर पे भेज देना, आपको PDF प्राप्त हो जाएगी तुरंत। ठीक है, अब विद्यार्थी सोचते हैं सर 50 रुपये लेते हो, अरे भाई इतनी मेहनत से PDF तैयार की जाती है, 50 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी सारी PDF हमारी फ्री है। टेलीग्राम पर नानक क्लास स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उसमें सारी फ्री है, सिर्फ ये एक पेड है। 50 रुपये लेनी हो तो मुझे मैसेज कर देना और ये प्राप्त कर लेना इस नंबर पर। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप
500 मीटर अपार्चर स्पेक्ट्रिकल रेडियो टेलीस्कोप यानी फास्ट को लॉन्च किया चीन ने। चीन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। किस राज्य ने रोजगार सगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? सगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया तो छत्तीसगढ़ ने। किसने? छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो छत्तीसगढ़ के बारे में इतनी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। राजधानी रायपुर, धान का कटोरा इसे कहते हैं, और 1 नवंबर 2000 को ये भारत का 26वां राज्य बना था। ठीक है। भिलाई, यहाँ पे कारखाना, इस्पात कारखाना स्थापित है। बेलाडेला की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे लोहा ऐसक निकलता है वहाँ से। और एक खास खार है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे, इंद्रावती राष्ट्रीय। और पंडवाणी नृत्य, पंडवाणी जो नृत्य किया जाता है, तिंजन बाई नृत्य, पंडवाणी नृत्य की प्रसिद्ध है तिंजन बाई, ये भी छत्तीसगढ़ है। और एक साल वनों का द्वीप कहते हैं बस्तर, जो नक्सलवादी क्षेत्र है। तो याद रख लोगे। ममता भूपेश यहाँ पे, सॉरी, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ का एक स्थान है नया रायपुर, जिसका नाम अटल नगर हो गया है। भारत के किस राज्य में वुमेन विद व्हीकल्स नामक टैक्सी सेवा लॉन्च की गई है? भारत के किस राज्य में वुमेन विद व्हीकल नामक टैक्सी सेवा लॉन्च की गई है? तो ये नई दिल्ली, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के अनंगपाल ने दिल्ली को बसाया था। दिल्ली का वास्तुकार पूछ ले तो आप क्या बताओगे? एडविल लैंडसियर लुटियस है। और इससे इम्पोर्टेंट बात कि 69वां संविधान संशोधन हुआ था। राष्ट्रीय राजधानी अधिनियम 1991 लागू होने से दिल्ली में विधानसभा लागू हुई थी। कौन सा? 69वां संविधान संशोधन। और 1992 में इसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नाम दिया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट है। इंडिया गेट कहाँ पे है? दिल्ली में। बहाई मंदिर कहाँ पे है? दिल्ली में। मेहरौली लोहे स्तंभ कहाँ पे है? जो भगवान विष्णु को समर्पित है, दिल्ली के अंदर। कुतुब मीनार, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, वो भी दिल्ली में। अलाई दरवाजा कहाँ पे है? अलाउद्दीन ने बनाया था, वो भी दिल्ली में। कुवत उल इस्लाम मस्जिद है, हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। और लाल किला दिल्ली के अंदर है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद, जिसका निर्माण शाहजहां द्वारा निर्मित है, वो भी दिल्ली में है। सफदरगंज हवाई अड्डा दिल्ली के अंदर है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, हालांकि टाइम आपका जारी होगा, लेकिन थोड़े से बता दो। घाट, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं राजघाट। राजीव गांधी के वीर भूमि, लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, गुलजारी लाल नंदा नारायण घाट, मुरारजी देसाई अभय घाट, इंदिरा गांधी शक्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू शांतिवन। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी आपको पता होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की शांतिवन, चरण सिंह किसान घाट, बाबू जगजीवन राम समता स्थल, और ज्ञानी जैल सिंह एकता। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। इसलिए ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो दिल्ली के बारे में समझे। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है। अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल है। 70 सीट है यहाँ पे किसकी? विधानसभा की। 7 सीट है लोकसभा की, 3 सीट है राज्यसभा की। इतनी चीज़ें आपको दिल्ली के बारे में बता दी। देखो और क्या चाहिए। अब मुझे आपका कमेंट चाहिए, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? जल्दी से कमेंट करो। वर्दी की कसम है, सारे विद्यार्थी कमेंट करोगे, एक भी नहीं छोड़ेगा। अगर वर्दी वास्तविक से, मेरा श्राप लग जाएगा अगर किसी ने कमेंट नहीं किया तो। जरूर कमेंट करोगे, लाइक करोगे सारे विद्यार्थी। देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। मेरा कितना सहयोग करते हो आप, मेरा कितना सपोर्ट करते हो। और शेयर किया करो अपने। तो नई दिल्ली से पहले, जल्दी से, इतने में 1 मिनट मैं भी रुक जाता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तिरुवनंतपुरम। और कहाँ पे? केरल में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। 18 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, आपको पता है। और 14 में स्कॉटलैंड के अंदर हुए थे, याद रखना। किस शहर में साउथ एशियन ट्रेड एंड ट्रेवल्स एक्सचेंज एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया? किस शहर में साउथ एशियन ट्रेड व ट्रेवल्स एक्सचेंज एक्सपो का? तो नई दिल्ली के अंदर किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है लक्ष्य। देखो राजस्थान की योजना मैंने सारी बता दी, तो पढ़ लेना इस योजना को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी देख चुके, पक्का क्वेश्चन आएगा, इतनी बड़ी बड़ी योजना है इसके अंदर। भारत और किस देश की नौसेना के बीच नसीम अल बहार युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? भारत और किस देश के? ध्यान रखना, नसीम अल बहर या बहार, नसीम अल बहार युद्धाभ्यास ओमान। ओमान की राजधानी याद रखना कौन सी है? मस्कट। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित करवाया गया? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया।
और भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच 18वां सहयोग कैगजिन अभ्यास का आयोजन चेन्नई बंदरगाह पर शुरू किया गया? भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच 18वां सहयोग कैगजिन अभ्यास? तो जापान। ठीक है, एशिया में आता है जापान। अब की बार टोक्यो होना था लेकिन रद्द हो गया, ये भी ध्यान रखना। किस देश की, और ये विशाखापट्टनम, चेन्नई कहाँ पे? चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के अंदर है। किस देश की सेना ने अपने सबसे बड़ा हवाई अभ्यास विंग रेडर आयोजित किया? भारत ने। किस देश की सेना ने सबसे बड़ा हवाई अभ्यास विंग रेडर? तो भारत ने किया। गांव में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा भंडारण सुविधा चलाने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया? धन लक्ष्मी योजना। गांव में महिला स्वयं सहायता समूह चलती है आजकल, गांव में देखा होगा 15-20 महिलाएं इकट्ठी होती है, उन्हें ऋण दिया जाता है, पहले पैसे दिए जाते हैं, फिर जैसे 25,000 दे दिए, फिर साल बाद 27,000 या 30,000 रुपये उनसे वापस लिए जाते हैं। एक योजना है, देख लेना, धनलक्ष्मी योजना। केंद्र सरकार ने जल्दी खराब होने वाली चीज़ों के परिवहन के लिए किस योजना को लॉन्च किया है? कृषि उड़ान योजना। और केंद्र सरकार ने, आपको पता है, 2 किसान रेल सेवा भी शुरू की है। कौन कौन सी? पहली चलेगी दानापुर, ये महाराष्ट्र से बिहार, दानापुर दह पे नाम आते हैं दोनों, ध्यान रखना। और दूसरी है आंध्र प्रदेश से दिल्ली। किस राज्य सरकार ने YSR पेंशन कनूका योजना लॉन्च की है? YSR, तो आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य की सरकार ने मुक्ति कारवा अभियान किया? यह हमारा राजस्थान है। राजस्थान के बारे में तो सारी चीज़ें जानते हो, जरूरत ही नहीं है आपको। किस राज्य की सरकार में जन सेवक योजना लॉन्च की है? कर्नाटक। अब नया राज्य आ गया तो नई बात करते हैं। किस राज्य की सरकार ने जन सेवक योजना लॉन्च की है? कर्नाटक। और कर्नाटक पूछे तो पश्चिमी तट पर स्थित है, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। अब बेंगलुरु की खासियत पता है? भारत की वैज्ञानिक राजधानी इसको कहते हैं, अंतरिक्ष सिटी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं, हाईटेक सिटी कहते हैं, भारत का बगीचा कहते हैं, ये सारी चीज़ें कहती हैं। और इसरो का मुख्यालय भी बेंगलोर में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। सिलिकॉन सिटी भी किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। ये तो बात क्लियर होगी। अब कर्नाटक में एक स्थान आता है मैसूर। और मैसूर का शासक टीपू सुल्तान हैदर अली, सुना होगा आपने, जो अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 युद्ध होते हैं। मैसूर का प्रसिद्ध है पूरे देश के। दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? मैसूर का प्रसिद्ध है। चित्रदुर्ग नाम सुना होगा, चित्रदुर्ग, वो भी कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर है। कुद्रेमुख लोहा उत्पादन के लिए एक प्रसिद्ध खान है, वो भी कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? बाघों के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक में है। दूसरा हम्पी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, ठीक है, वो भी कहाँ पे है? कर्नाटक में। स्वर्ण बेलगोला, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम सांस ली थी, वहाँ भी कहाँ पे है? कर्नाटक। ये बातें आप लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सारी की सारी चीज़ें। भद्रावती नाम सुना होगा, ये भी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी स्थित है यहाँ पे। केगा, केगा नाम सुना? केगा कर्नाटक। जैसे नरोरा उत्तर प्रदेश, केगा कर्नाटक। तारापुर महाराष्ट्र, रावतबाटा राजस्थान, कल्पकम तमिलनाडु, ठीक है, काकरापारा गुजरात, ये सारे परमाणु संयंत्र है। तो ये ध्यान रखना। कर्नाटक कॉफ़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, भी कच्चे रेशम, चंदन और कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी जलप्रपात, जिसका पूर्व में नाम था गरसोप्पा, शरावती नदी पर है, वो भी कर्नाटक में। इतनी चीज़ें आपको कर्नाटक के बारे में बता दी। किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना? हरियाणा ने। किसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी, ये आवास मंत्री है हमारे, आपको पता होगा, केंद्र के। किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल लॉन्च किया है? गाजियाबाद ने। किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल लॉन्च किया है? तो गाजियाबाद। ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, वैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पे आता है, नोएडा के पास। तो ये सबसे प्रदूषित शहर भी आंका गया था। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नरिंग फॉर रिफ्यूजिंग मैंने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना, स्टेप विद रिफ्यूज। किस देश की वन वेब स्टार्टअप कंपनी ने एक साथ 34 उपग्रह लॉन्च किए? ब्रिटेन ने। तो ब्रिटेन से हमने भारत में संसदीय शासन प्रणाली लिया एक, तो ये याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आता था। किस राज्य की सरकार ने जगन्नाथ वासुदेव योजना लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश। ये जगन्नाथ से जितने भी आ जाए ना, JY वाली, ये सारी आंध्र प्रदेश की योजना है जितनी भी। हरियाणा सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? रीडिंग मिशन। हरियाणा सरकार ने पढ़ने की आदतों को बढ़ाने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? रीडिंग मिशन। और किस केंद्र शासित प्रदेश ने बैंकिंग सुविधा मुहैया करवाने के लिए वित्तीय समावेशन अभियान लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर।
ध्यान रखना। अब केंद्र शासित बन गया, यहाँ पे भारत का तिरंगा झंडा फहराएगा हर जगह। पहले जम्मू कश्मीर का होता था। संविधान अब हट गया है संपूर्ण, और अभी यह घोषणा कर दिया है सरकार ने कि यहाँ पे जमीन भी खरीद सकते हो। किस राज्य ने कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई हेतु मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश। तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध बना हुआ है, ये भी आपने देख लिया। महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस सोशल नेटवर्किंग साइट ने वी थिंक डिजिटल अभियान लॉन्च किया? फेसबुक ने। मार्क जुकरबर्ग नाम सुना आपने, जिसका संस्थापक था, और फेसबुक के अंडर में व्हाट्सएप काम करती है, ये भी आपको पता होगा। किस राज्य की सरकार ने जगन्ना वसाटी दीवेना योजना लॉन्च की? मैंने आपको बताना, जगन्नाथ जितने भी आ जाते हैं, जैसे अभी आई थी जगन्नाथ, ठीक है, जितनी आती है सारी आंध्र प्रदेश की है। नेक्स्ट है, और ये कोविड-19 पे वीडियो देख लेना भी, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजस्थान एक साथ 17 से 80 क्वेश्चन कर लिए, जो राजस्थान पुलिस में पटवारी में पक्के आएंगे वो पढ़ लेना। किसने अपियारी ऑन व्हीकल नामक पहल लॉन्च की है? तो किसने की है? नितिन गडकरी ने। ये कौन है? हमारे देश के परिवहन मंत्री हैं। किस राज्य की सरकार ने प्यार का पौधा नामक अभियान लॉन्च किया है? बिहार ने। ये बिहार बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की सरकार ने प्यार का पौधा नामक अभियान लॉन्च किया है? बिहार ने। अब बिहार की बात बता देता हूँ। राजधानी भाई पटना है। प्राचीन नाम था इसका पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और पुष्यपुरी। गंगा और सोन नदी के संगम पर है, और ये पटना स्टार्ट की थी। हर्यक वंश का एक शासक आया था, उज्जैनी ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई थी। पता है ना आपको? बिहार में एक स्थान है बोध गया, निरंजना फाल्गु नदी के किनारे एक बौद्ध स्थल है, जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। पता है आपको? एक नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनाया था, और दोबारा शुरू हो चुका है ये नालंदा विश्वविद्यालय 2014 से। एक विक्रमाशिला विश्वविद्यालय, वो भी बिहार में, धर्मपाल ने इसका निर्माण करवाया था। तक्षशिला पाकिस्तान के अंदर, गांधार के अंदर, ध्यान रखना। एक नाम आता है बिहार में सहसाराम, सहसाराम या सासाराम, शेरशाह सूरी का मकबरा है, डमरू की आकृति का दिखाई देता है, याद रखना। सूरी वंश का शासक आया था, जिसने रुपया चलाया था, जीटी रोड बनाई थी। और बता देता हूँ, बरौनी, बिहार में एक बरौनी स्थान है, तेल शुद्ध कारखाना है। पावापुरी, जहाँ भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। सोनपुर, गंगा नदी के किनारे है। भारत विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर, बिहार में। एक है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। कोसी विद्युत परियोजना भी भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना द्वारा निर्मित है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। एक बिहार में फिर स्थान आ जाता है राजगृह, राजगृह, या जिसको गिरिव्रज कहते हैं। बुद्ध और महावीर के प्रचारों से ये प्रसिद्ध है। और आपको पता होगा यहाँ पे एक जो ना बौद्ध संगति भी आयोजित हुई थी। बिहार की राजधानी पटना, नीतीश कुमार, यहाँ अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी चुनाव होंगे, स्टार्ट हो चुके हैं, और राज्यपाल फागू चौहान है। किस राज्य की सरकार ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धाओं मोबाइल ऐप लॉन्च किया? केरल ने। अब इनके बारे में बता चुका हूँ। किस राज्य की पुलिस ने कैब यात्रियों की सुरक्षा के लिए हिम्मत प्लस मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? दिल्ली ने। और 15वां ई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित करवाया गया? मुंबई में। 15वां ई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित करवाया गया? मुंबई में। और किस देश में इकुशे बुक मेले का आयोजन किया गया? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। किस देश में इकुशे बुक मेले का आयोजन किया गया? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो ये पूरे हो गए आपके 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट 51वां, विश्व का पहला चाइल्डहुड निमोनिया सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बार्सिलोना में। विश्व का पहला चाइल्डहुड निमोनिया सम्मेलन तो बार्सिलोना में। और तटीय सुरक्षा अभ्यास माल्टा अभियान का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में। तटीय सुरक्षा अभियान एक माल्टा अभियान तो कोलकाता में किया गया। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड समारोह का आयोजन किया जाएगा। 65वां तो गुवाहाटी के अंदर हो गया, ये भी आपको था पहली बार। ध्यान रखना भी, फिल्म फेयर अवार्ड आयोजित हो चुके हैं इतने दिन, हमेशा ये गोवा में होते थे, पहली बार ये गुवाहाटी के मुंबई में होते थे, पहली बार गुवाहाटी में हुए हैं। ध्यान रखना, तो पूछा जा सकता है फिल्म फेयर अवार्ड में। ठीक है, तो ये पिछले 6 महीने का करंट भी देख लेना जिसने नहीं देखा, और जिसको वो ई बुक चाहिए राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल जनवरी से सितंबर 2020 की, उसके साथ फ्री मिलेगी आपको राजस्थान 2019 की 2500 क्वेश्चन राजस्थान करंट के, क्योंकि 2018 के बाद सब क्वेश्चन आ सकते हैं। तो संपर्क कर सकते हैं 8094496272 पे, और वो बुक ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसकी रीडिंग जरूर लगा के जाना। पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे से इस नंबर पे आपको 50 रुपये पे करने हैं, और 50 रुपये पे करने के बाद आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना, तुरंत पे होते ही आपको ये बुक मिल जाएगी पीडीएफ के रूप में। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना कितनी बढ़िया मैंने ये चीज़ें आपको बताई है। स्टैटिक जीके जो हर एक, चाहे पॉलिटिकल की है, ज्योग्राफी की है, हिस्ट्री की है, सब चीज़ें मैंने बता दी और जो बेसिक चीज़ें बता दी ताकि इंपॉर्टेंट होगी। तो कल एक फिर वीडियो लेकर आपके सामने सुबह 8 बजे उपलब्ध होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सभी को बेस्ट ऑफ लक।